नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट तोशाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा का क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा दिया था। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रेगुलर हम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के 20 से 22 क्लास में, जो हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का इतिहास रहेगा। ठीक है, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के अंदर, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब से मानी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब से हुई है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी शुरुआत मानी गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी किस जिले में है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो हिसार के अंदर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई के दौरान किसने खोज की थी? भाई जो बनावली है फतेहाबाद के अंदर, उसकी खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज जो है आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बनावली हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो हमने अभी कर लिया था, ये कहाँ पड़ता है आपका? फतेहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो मिथ्यातल भिवानी जो है वो सही सुमेलित आपका उत्खनन के दौरान जो मिला था। उसके बाद है, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए, निम्नलिखित में से किसके अंदर उल्लेख करते हुए हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू अभिलेख जो आपका लाडनू अभिलेख, उसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का टोपरा स्तंभ हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ? दोस्तों हरियाणा से अशोक का टोपरा स्तंभ अंबाला से प्राप्त हुआ था। इसने क्वेश्चन पूछा किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो आंसर आएगा आपका अंबाला। लेकिन वर्तमान 2020 में करंट की अगर मैं बात करूं तो जो टोपरा एक जगह का नाम है, और वर्तमान में ये टोपरा जो जगह है ये यमुनानगर में पड़ती है आपकी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? जो अशोक का स्तंभ लेख था उसकी लिपि कौन सी थी? दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख की लिपि जो है वो थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। वैसे अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन खरोष्टी भाषा में उसके लिखे गए अभिलेख सिर्फ 2 थे। अशोक के 2 ही अभिलेख ऐसे थे जो खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। खुम्मा साहब, खू का मतलब है खरोष्टी, माँ का मतलब मानसेरा अभिलेख जो पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, और शाह का मतलब शाहबाज गढ़ी, ये भी पेशावर पाकिस्तान से। 2 अभिलेख ऐसे थे जो खरोष्टी भाषा में थे, बाकी के जो है वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम बताएं। शुद्ध एक जगह का नाम है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसकी लिपि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि कौन सी थी? तो 12 खड़ी अभी। ठीक है, कौन सी थी? 12 खड़ी। पेवा से किस वंश के शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ? भाई पेवा से किस वंश के शासकों का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनका अभिलेख प्राप्त हुआ था पेवा से, और पेवा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मिथ्यातल राखी गढ़ी बनावली आदि का संबंध किस सभ्यता से है? मिथ्यातल राखी गढ़ी बनावली दौलतपुर, इन सभी का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। भाई किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुणाल किस जिले में स्थित हैं? भगवानपुर व कुणाल जो है आपके दोनों फरीदाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर। फरीदाबाद तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है ही नहीं, तो आंसर आएगा फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रगण विद्यमान था? भाई कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में
हिसार क्षेत्र में अग्रगण्य राज्य था भाई। तो बरवाड़ा और अग्रवा के अंदर हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पता चलता है अग्रगण्य विद्यमान था उस समय में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख स्मारक महत्व को दर्शाता है? तो हांसी भाई, क्या आंसर आ जाएगा? हांसी। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके, वीडियो को स्लो करके आप क्वेश्चन को आराम से सुन सकते हैं, अपने अच्छे नोट्स रेगुलर बना सकते हैं। हम कंप्लीट हरियाणा जी के कोर्स करवाएंगे आपको, 20 से 22 क्लास रेगुलर हम वीडियो डालेंगे। अपनी आपका 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 85% तक आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से हो जाएंगे आराम से। के लिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पलवल से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? प्राचीन समय की बात कर रहे हैं हम। प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर यमुना भी बह रही थी, घग्गर भी बह रही थी, कृष्णावती भी बह रही थी, लेकिन घाघरा नदी जो है प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर बहती नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्थान हड़प्पा कालीन सभ्यता का नहीं है। ऑप्शन है राखी गढ़ी, ये तो है, बनावली ये भी है, दौलतपुर ये भी है, मितातल ये भी है, फरीदाबाद। दोस्तों फरीदाबाद नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने बताया था जब फतेहाबाद हम पढ़ रहे थे, तो फरीदाबाद का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हरियाला नाम किस पुराण में है भाई? हरियाणा का हरियाला नाम किस पुराण में है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम हरियाला है भाई। हरियाणा का नाम क्या? सकंद पुराण के अंदर हरियाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द किस कृति से प्राप्त हुआ? पाषाण अर्शरीव, पाषाण अर्शरीव से इसकी उत्पत्ति हुई है हरियाणा शब्द की। अगला क्वेश्चन आपके लिए, दिव्यवदान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है भाई? दिव्यदान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है? तो दिव्यदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। दिव्यदान में हमें अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा कौन से नाम से जाना जाता था? HSSC 2016 और हरियाणा पुलिस 2019 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, महाभारत काल में हरियाणा कौन से नाम से जाना जाता था? तो बहुधानक के नाम से जाना जाता था हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर पर दिया था। ज्योतिषर सरोवर जो कहाँ पर था? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर वृक्ष की मैं बात करूं तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये उपदेश दिया था, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई। दोस्तों करनाल का जब कभी भी वर्णन आता है, कर्ण झील का वर्णन जब आता है तो हम आंसर करते हैं कर्ण। तो राजा कर्ण के द्वारा इसका उत्पत्ति की गई थी, किसकी? करनाल की। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। हरियाणा का उद्भव किससे माना गया भाई? आर्यन से। किसके द्वारा? किसने कहा है कि हरियाणा का उद्भव आर्यन से है? तो ये डॉक्टर HR गुप्ता हैं जिन्होंने कहा है कि हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्ध काल में तो दो ही थे, कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल। अगला क्वेश्चन है, खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी के पुराने सिक्के, कलाकृतियां और ताम्रपत्र हिसार के किस स्थान पर पाए गए? अग्रोहा। दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हिसार से मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर आपका अग्रोहा मिलता है, क्योंकि वहां से हमें एक ईंट भी प्राप्त थी जहाँ पर सारे गामा पादा निशा उल्टे क्रम में लिखे गए थे। वो ईंट भी कहाँ से मिली थी? हमें अग्रोहा से मिली थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इंडो ग्रीक सिक्के हमें हरियाणा के रोहतक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोहतक से।
अगला क्वेश्चन है, मिथ्यातल से गुप्तकालीन सिक्के किस राजा के थे भाई? मिथ्यातल से गुप्तकालीन किस राजा के सिक्के मिले हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हमें। कहाँ से? मिथ्यातल, जो कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर। हरियाणा के किस क्षेत्र में 3री शताब्दी में यादवों का बोलबाला था? तो रोहतक भाई, ठीक है, यादवों का बोलबाला था। किस क्षेत्र में 3री शताब्दी के यादवों का? तो रोहतक के जो यादव थे उनका बोलबाला था। अगला क्वेश्चन है, योद्धागण की राजधानी का नाम बताएं। दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, योद्धागण की राजधानी का नाम बताएं। अगर ऑप्शन लेना चाहो तो मैं आपको दे सकता हूं, योद्धागण की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी प्राकृतनाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करना, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसका आंसर जरूर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।